कोरोना वायरस महामारी पूरी तरह से कम भी नहीं हुआ कि देश में बर्ड फ्लू फैल गया है। इसके चलते कई राज्यों में अलर्ट की स्थिति है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी अब इसके मामले सामने आने लगे हैं। ऐसी स्थिति में आपके मन में चल रहा होगा कि क्या चिकन खाना सुरक्षित है या नहीं, या फिर अंडा खाना सही है या नहीं। बर्ड फ्लू से जुड़े कई सवाल और जवाब के लिए हम डॉक्टर राकेश पासवान के पास आए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर में बर्ड फ्लू के क्या लक्षण हैं और इसके क्या इलाज है, और इसमें हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। असल में बर्ड फ्लू एक पुरानी वायरल डिजीज़ है जिसको एवियन फ्लू या H5N1 या दूसरे स्ट्रेन के रूप में चिन्हित किया जाता है। मुख्यतः बर्ड फ्लू के जो लक्षण होते हैं वो कॉमन फ्लू या कॉमन कोल्ड की तरह होते हैं, इसलिए अमूमन ये इग्नोर हो जाते हैं और इस पर ध्यान नहीं दे पाता व्यक्ति। और जो कॉमन कोल्ड है वो एवियन फ्लू में जो परिवर्तित होती है तो कुछ विशेष प्रकार के लक्षण आते हैं जो कि लास्ट में ARDS या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, जिसमें कि पल्मोनरी फेलियर या लंग फेलियर हो जाता है के रूप में भी प्रेजेंट करते हैं और एक जानलेवा बीमारी के रूप में दिखाई पड़ता है बाद में इसके गंभीरता जब बढ़ जाती है। तो एवियन फ्लू एक तरीके की जो है वायरल डिजीज़ है, जैसे कि अपना कोरोना वायरस है। और ये डिजीज़ जब एक व्यक्ति को इन्फेक्टेड करती है तो लगभग 2 से 8 दिन में इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। तो जो ये हमारा एवियन फ्लू है ये बाकी वायरल बीमारी जैसा ही है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी इसका नेज़ोक्रोमियल रूट है। और जो चिकन या इस तरीके के बर्ड होते हैं जैसे कबूतर वगैरह, इनके जो स्टूल है या और दूसरा फैदर वगैरह या जो उसका पंख वगैरह होता है, इसके संपर्क में जब आता है व्यक्ति तो ये उसमें पहुंच जाता है, उसको व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। और जब व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो व्यक्ति से व्यक्ति में भी संक्रमण की संभावना रहती है। तो पहला संक्रमण जो होता है वो चिड़ियों से होता है व्यक्ति को, लेकिन बाद में संक्रमण व्यक्ति से व्यक्ति को भी हो सकता है। तो इसलिए इसकी गंभीरता बढ़ती जाती है। जो लोग पक्षियों के डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहते हैं उनको भी होने की संभावना हो जाती है। इसके लक्षण जो है कॉमन कोल्ड जैसे ही होते हैं, जिसमें रनिंग नोज यानी कि नाक बहना, जुखाम जैसा होना, गला चोक होना, और जब लक्षण ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं तो सांस फूलना, जो कि बीमारी की गंभीरता की तरफ जो है इशारा करती है। तो इसके लक्षण बहुत हद तक जो है कॉमन कोल्ड से मिलते जुलते हैं और इनको जो है अमूमन जो है हम कह सकते हैं कि ये कॉमन कोल्ड का ही एक विकृत रूप है। सामान्य जो कोल्ड होता है उसी का एक विकृत रूप है। बस दिक्कत इसमें ये आती है कि जब ये लंग्स को बहुत गंभीरता से इन्फेक्टेड कर देता है तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। कॉमन कोल्ड में अमूमन इतना गंभीरता बीमारी की नहीं होती है और व्यक्ति की जान बहुत ही सीमित कंडीशंस होती है जिसमें जाती है, लेकिन इसमें जो है व्यक्ति की जान जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। असल में एवियन फ्लू का जो इलाज होता है वो कई तरीके की एंटीवायरल दवाएं होती हैं। कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जो पार्किंसंस रोग में यूज होती हैं, उनको भी इसके उपचार में प्रयोग किया जाता है। जो कि मशहूर एक दवाई है टैमी फ्लू के नाम से आती है, जो कि बहुत कारगर होती है एवियन फ्लू के इन्फेक्शन को रोकने के लिए। असल में एवियन फ्लू का जब संक्रमण होता है तो चूँकि चिड़िया ही इसका जो है प्राइमरी होस्ट हैं वो होती हैं, तो अगर कहीं हम इन्फेक्टेड चिकन खाते हैं तो खाने के पहले जो प्रक्रिया होती है जिसमें हम खरीदने जाते हैं
हमको चिकन को काट करके व्यक्ति सप्लाई करता है, फिर हम उसको ला करके धुलते हैं। तो ये प्रक्रिया जो पूरी है, यही प्रक्रिया के दौरान ही व्यक्ति को जो है इन्फेक्शन होता है। पक जाने के बाद जो है इन्फेक्शन नहीं होता है एवियन फ्लू का। जब कच्चे में जो मीट को हम हैंडल करते हैं उसी में हो सकता है। तो सरकार इसलिए बहुत सजग रहती है। अगर कहीं ऐसा लगेगा सरकार को कि पक्षियों में एवियन फ्लू का संक्रमण बढ़ गया है, तो वो पोल्ट्री फार्म वगैरह को स्वतः बंद कर देती है और ऐसे इन्फेक्टेड चिकन वगैरह को मार्केट में आने से रोक देती है। तो हमको इंतज़ार करना चाहिए गवर्नमेंट गाइडलाइंस का, और सोशल मीडिया पर जो ये सर्कुलेट होता है कि चिकन नहीं खाना चाहिए और चिकन नहीं खाइए, उससे फैल रहा है, उस पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब सरकार को ये लगेगा कि नहीं वास्तव में इन्फेक्शन हो रहा है पक्षियों के माध्यम से, तो सरकार स्वतः ही पोल्ट्री वगैरह को बैन कर देती है थोड़े समय के लिए, और वो इन्फेक्टेड जो पक्षी होते हैं उनको एक साथ नष्ट भी करती है। तो अगर ऐसी कोई बात होगी तो सरकार ससमय इस पे जो है गंभीरता से कदम उठाती है। तो इसलिए अभी कोई ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जब तक सरकार हमको कोई गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड करती है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।